हमारा शरीर 5 तत्व से निर्मित है और इसको संतों ने, किसी ने, कबीर साहब इसको चदरिया कहते हैं। भीने रे भीनी सतगुरु न रंग दीनी, चदरिया कही, चदरिया रंग देनी। कहीं इसको चुंदड़ी का नाम लिया गया है। एक जगह पूछते हैं, और सखी सब दो बड़ी, तू बिरहन क्यों लाल। तो वो रूप पूछती हैं उससे कि तेरे अंदर ये क्या खूबी है, हमारी इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो वो कहती है कि भाई मैं जिसके पास गई हूँ उसने मेरी चुंदड़ी को रंग दिया है, वो रंगरेज है। और इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वो उसको जवाब दे के कहती है कि क्यों देर करती हो, शहर का मतलब दुनिया से लिया गया है। सुजान धोबिया, धोबी क्या करता है, मैले वस्त्रों को धोता है। सतगुरु भी उसी प्रकार से इन जीवों के मैल को धो डालता है, कर्म के जो दाग लगे हैं उनको। तो इसलिए कहा गया कि शहर में सुजान धोबिया आया है। सुजान का मतलब चतुर है, बुद्धिमान है, समझदार है, बहुत ही अच्छा है। और वो इतने सुंदर ढंग से वस्त्रों को धोता है कि पूछो ना, पूरी सफ़ेदी निकाल देता है। कहने का मतलब पूरा गुरु जिसको मिल जाता है वो उसके सारे पापों को, कर्मों को धो डालता है। और खूबी क्या है उसकी कि देखो, भक्ति के रास्ते पे तुम चलते हो, जाते हो। गुरु को तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु मांगता नहीं, भिखारी नहीं। किस लिए? लेकिन परंपरा, रिवाज कदे की कदीम से जो चली आती है, शिष्य गुरु को भेंट स्वरूप में देते हैं। और हमारी परंपराएं भी ये कहती हैं कि आदमी जहाँ कहीं भी जाओ, खाली मत जाओ। खाली अगर जाओगे तो आपको खाली आना पड़ेगा। जहाँ कहीं किसी के पास जाते हो, कुछ लेके जाओ। जो इंसान लेके जाता है वो लेके आता है। और 3 जगह तो कभी भी इंसान को खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, रिश्तेदार के पास और किसी हाकिम के पास। हाकिम के पास जाते हो इज्जत लेके जाते हो, रिश्तेदार के पास जाते हो प्यार लेके जाते हो, और गुरु के पास जाते हो तो श्रद्धा और विश्वास लेके जाते हो। जो खाली जाता है उसको बदले में कुछ नहीं मिलता। मिलता उसी को है जो इंसान देता है। किसी को भी दे के देख लेना, बदले में तुम्हें मिलेगा उसका कुछ ना कुछ मिलेगा। तुम किसी को राधा स्वामी बोलते हो, आगे से बोलेगा राधा स्वामी। राम राम बोलते हो, राम राम बोलेगा। नमस्ते बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो, वो जवाब देगा। तुम नहीं बोलते तो वो भी नहीं बोलता। आपने दिया नहीं तो उसने भी नहीं दिया। तो इसलिए कहते हैं कि वो कुछ नहीं लेते, लेते हैं प्रेम और प्रीत दो उनको। वो भी उनको देनी नहीं, अपने हृदय में पैदा करो। जिनके हृदय में प्रेम, प्रीत, विश्वास, श्रद्धा, यकीन ये पैदा हो जाते हैं, वो उसी के हित के लिए है। ये जिसके हृदय में आ जाती हैं तो उसको जो शैतानी शक्तियां हैं वो उसके पास नहीं फटकती। शैतान की हिम्मत कब होती है? शैतान जब इंसान पर
वार करता है जब उनके अंदर ये चीज़ गहराई तक बैठ जाती है। और ये शैतान और दयाल का ही झगड़ा है इन दोनों में, क्योंकि दयाल नरम है, वो दया करता है, वो दया से संभालता है। शैतान शैतानी करता है, वो जो भी उसके मन में आता है कर सकता है, लेकिन संत दया और कृपा और प्रेम के सिंधु हैं। तो जो इन चीज़ों को अपना लेगा, हमेशा आपने देखा होगा गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। नम्रता और दीनता जिसमें आ जाती है, वो कभी इंसान नुकसान नहीं उठाता, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो संत सतगुरु के पास तुम जाओगे विश्वास लेके, तो गारंटी लेता है कि तुम मेरे यहाँ वचन का पालन करो, मैं जो कहता हूँ तुम वैसे करो, मैं तुम्हारा जिम्मेवारी लेता हूँ। दुनियादारी में भी आपने सुना होगा, यहाँ तो लेने और देने का व्यवहार है। प्रकृति का नियम भी यही है, गिव एंड टेक, दो और लो। जहाँ कहीं दोगे, बीज डालता है किसान तो ही उसको फल मिलता है। किसी भी चीज़ को समय मेहनत करके अपनी ताकत देते हो, तुम्हें उसके बदले में सब कुछ मिलता है। जन्म जन्म से ये हमारा शरीर है, अनेकों बार इसने जन्म लिए दुनिया में, अनेकों बार इसके रिश्ते जुड़े, कभी कुछ कभी कुछ, और उनमें वो कर्म होते रहे। उन कर्मों का भागी बनता रहा, भोगी बनता रहा, क्योंकि वो सारी के सारी भोग योनियाँ थी। कर्म योनि सिर्फ इंसान का जीवन है, और कर्म योगी बनने के लिए कहते हैं कि कर्म योगी बन के अपने कर्मों को आप धो सकते हो। और कर्म सबसे उत्तम कर्म क्या है? सिर्फ प्रभु की भक्ति करना, उनका चिंतन करना, उनका ध्यान सुमन करना, उनके गुणों का गुणगान करना, क्योंकि उनका गुणगान करने से ही हमारे बुरे विचार, हृदय में भरी बुराइयाँ, जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो भाग जाती हैं। पॉजिटिव पावर जब इंसान की जागृत हो जाती है तो फिर उसको जगह नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कही है, मन तो एक ही जगह लगेगा। कबीर मन तो एक है, भों जगह लगा, चाहे हल्की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। अगर विषय विकारों में फंस गए तो मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगेगा। अगर भक्ति में मन लगा दिया तो विषय विकारों से दूर अपने आप विषय विकार भाग जाएंगे तुमसे। तो इस चुंदड़ी को ये जुगों जुगों से मैली है, एक दिन में नहीं धुलेगी। बार बार, इसीलिए सत्संग में जितनी बार जाओगे उतनी बार आपको सत्संग के महत्व का, उनके गुणों का पता लगता रहेगा, रुचि बढ़ती जाएगी। और रुचि क्योंकि ज्यों ज्यों हृदय का मैल साफ होता चला जाएगा, ज्यों ज्यों बुराइयाँ छूटनी शुरू हो जाएंगी, त्यों त्यों हम उस सच्चाई से अवगत हो जाएंगे। इसलिए इसका इतना ही मतलब था कि शहर में जो धोबिया आया है बड़ा सुजान है, बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े तरीके से हमारे कर्मों को धो डालेंगे। जिस प्रकार से धोबी वस्त्र को साफ कर देता है, उनके हृदय में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे कैसा भी हो, ना वो धुलाई लेता, ना पैसा लेता, ना वो कोई भेदभाव करता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो जो सच्चे मन से उनके साथ प्रीति जोड़ लेता है, उसका काम बन जाता है। काम तो विश्वास करता है। शिष्य के हृदय में जब विश्वास आ जाता है
तो उसके सारे काम जब कभी देखोगे कि गुरुमुख की भाषा सुनोगे तो गुरुमुख क्या कहेगा, कोई भी काम उसका हो गया तो कहेगा सतगुरु ने कर दिया, सतगुरु की दया होगी, उनकी कृपा से ठीक चल रहा है, सतगुरु की मेहर से सब कुशल मंगल है। कहते हैं कि नहीं, बात बात में वो सतगुरु को ये बात क्यों कहता है, उसने छोड़ दिया सब कुछ सतगुरु के ऊपर। और जो सतगुरु के ऊपर छोड़ देता है, अपना विश्वास दृढ़ कर लेता है, तो सतगुरु उसको संभाल लेता है। और जो अपने आप मन में कुछ बनना चाहता है, तो फिर सतगुरु उसका क्या करेगा। कहते हैं कि एक बार जमुना किनारे एक महात्मा जाके एक अच्छी शिला पड़ी थी, उसके ऊपर समाधि में नहाया धोया स्नान किया। सुबह का टाइम था, अपने ध्यान समाधि की अच्छी जगह है, उसके ऊपर अपने ध्यान में बैठ गए। लेकिन वो पत्थर किसी धोबी का था। धोबी उसमें कपड़े धोने के लिए आता था और कपड़े उस पर फटकार के कपड़े को पीट के मैल निकालते थे। उसने आया, आते ही देखा कि इस पे तो महात्मा बैठे हुए हैं, तो कहाँ ख्याल करना कि इसकी क्या हालत होगी, क्यों इसने ऐसा किया। कहने लगा खड़े हो यहाँ से। महात्मा मस्त ध्यान में बैठे थे, ध्यान टूटा। अब कोई प्रभु की भक्ति करता, आप भी अपने काम में मस्त हो, दुनियादारी का काम हो, और कोई आपको जाके डिस्टर्ब कर दे, कितना दुख होगा। पर महात्माओं का तो सबसे बड़ा यही है कि वो तो अपना ध्यान समाधि प्रभु के ध्यान में लगाते हैं, और उसके बीच में कोई विघ्न कर दे तो कितना उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ महात्मा को। कहने लगा भाई तेरा क्या कर दिया। बोला कि मेरा है पत्थर, उठ यहाँ से भाग। क्या करता है तू मैं हुई। उसने महात्मा को उल्टा सीधा बोला। महात्मा को भी थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन उसके बाद क्रोध आ गया। उसने उल्टी सीधी बात उसने भी कहनी शुरू कर दी। तो जब तक वो ध्यान करता था श्री कृष्ण जी का, जब तक वो धोबी उसको कहता रहा, श्री कृष्ण जी के मन में आई, उठ के चल दिए। राधा जी कहने लगे कहाँ चले। बोला कि मेरे एक भगत को एक शैतान दुख देता है। ध्यान में बैठा हुआ था, उसका ध्यान तोड़ दिया, और फिर भी उल्टा सीधा उसी को बोलता है। बोला मैं जाता हूँ उसको सजा देने के लिए। थोड़ी देर के बाद में वापस बैठ गए। राधा जी कहने लगे जी अब तो आप कह रहे थे मैं ये करने जा रहा हूँ, और अब इतने जल्दी वापस क्यों बैठ गए। बोले अब भगत और धोबी नहीं रहे, अब तो दोनों धोबी धोबी हो गए। बोला क्या बात है कि अब तक तो धोबी उसको महात्मा को कहता था, महात्मा भी उसी जैसा हो गया, वो भी उल्टा सीधा अनाप शनाप उसको बोलता है। तो इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी अपना धैर्य खो बैठता है। शैतानी शक्तियाँ उसको मजबूर कर देती हैं कि ऐसा करे, विचलित करती है। परंतु जो सच्चे श्रद्धालु होते हैं, आज जिन्होंने सब कुछ अर्पण ही कर दिया, तो उसको चार अगर कह भी ले तो कोई बात नहीं। वो उसको ध्यान नहीं देते, उसको तवज्जो नहीं देते। वो कहते जा तेरा भी मालिक भला करेगा, बुरा नहीं कहते कि कोई नहीं मेरे से गलती हुई है। लेकिन जब हम भी अपना अच्छा रास्ता छोड़ के और बुराई में लग जाते, तो महात्मा लोग कहते हैं भाई जब एक इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ लें। अगर हम उस अच्छाई को छोड़ देते हैं तो हम भी उसी जैसे हो जाएंगे।
महात्माओं का काम कल्याण करना, उद्धार करना, दूसरों को अच्छी शिक्षा देना और उनको हर प्रकार से बुराइयों से बचाना है, लेकिन उनको उनकी तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति अपने गुणों को अगर छोड़ देगा तो अच्छा नहीं है, बुरा होगा। एक बार एक महात्मा जी नदी में के किनारे जाके जो ही पानी में हाथ डाला, बिच्छू तैरता जा रहा था। महात्मा ने सोचा बेचारा जीव है, पता नहीं कहाँ जाके ये मरेगा, किस भंवर में फंसेगा। वो हाथ से उसको बाहर निकालने लगे, बिच्छू ने डंक मारा। अब डंक मारा तो दर्द हुआ, छूट गया। छूटने के बाद फिर दोबारा हाथ डाल के पकड़ लिया उसको, फिर दोबारा निकालने की कोशिश की तो फिर दोबारा डंक मारा, फिर छूट गया हाथ से। तीसरी बार भी ऐसा किया, फिर निकालने लगे तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो कहने लगा महात्मा जी कि आपके दिमाग है कि नहीं है? बोले क्यों भाई, आपका क्या बिगाड़ दिया? बोले शायद बुद्धि नहीं है आप में कि आप बार बार इसको निकालने की कोशिश करते हो, ये बार बार आपको डंक मारता है। बोले भाई ये इसकी आदत है डंक मारना, ये अपनी आदत को नहीं छोड़ता तो मेरी आदत है दूसरे का भला करना, अच्छा करना। मैं अच्छा करना क्यों छोड़ दूँ? मैं तो इसको बाहर निकालूंगा, इसको ज्ञान नहीं है या ज्ञान है इसको पता नहीं, मैं हित करता हूँ इसका, मेरा काम हित करना है। मेरे दिल में ये बात है बेचारा जीव कहीं मरेगा, लेकिन इसको ये ज्ञान नहीं है तेरा भला करेगा। इसलिए महापुरुषों को, नेक इंसान को नेकी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कई बार नेकी करते करते भी बुरा हो जाता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका भी उनको अच्छा ही फल मिलेगा। देर अबेर उसका कभी बुरा नहीं होगा, अच्छा करने वाले का तो अच्छा ही होगा। तो इस शरीर पर जितने भी हमने जन्म जन्मांतर तक खोटे मंदे कर्म करके जो दाग और धब्बे लगाए हैं, वो सिर्फ नाम के सुमरण से साफ होंगे। और उसको साफ करने के लिए नित्य प्रति सत्संग में जाना होगा। सत्संग वो घाट है जिस पर जाके हमारे सभी मैल धुल जाते हैं, हम पाक और साफ हो जाते हैं। अगर ये गंदी चुनरिया है, अगर हम इसको कर्म के मैल से मैली हुई को लेके चुनरी को जाएंगे तो उनको कैसे पसंद आएंगे? इसीलिए कही इससे ओढ़ जब घर जावे, पिया मन तू नेक ना भावे, पिया को अच्छे नहीं लगे। अगर जो पिया को रिझाना चाहती है तो साफ सुथरी अच्छे वस्त्र पहन के जा। अच्छे वस्त्र तो तभी होंगे ना ईश्वर लगे हुए मैल दाग धब्बे धुल जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कही कि कबीर साहब ने चुंदड़ी ओढ़ी, पूरे जीवन ओढ़ी, और आखिर में क्या किया, इसको वैसी की वैसी रख देनी। चदरिया झीनी रे झीनी, कबीर साहब की उसी बात को दूसरे ढंग से पेश करते हुए ये बात कही कि कबीर साहब ने वो झीनी चुनरिया, झीनी का मतलब है अदृश्य जो दिखाई नहीं देती, बहुत महीन, वो इतनी सुंदर है, लेकिन उस पर के कर्म के दाग और धब्बे पड़ने के कारण मैली हो जाती है। तो संत कबीर साहब ने ये कही कि भाई मैं तो जैसी लेके आया था, क्योंकि माँ के गर्भ से जब दुनिया में आते हैं हम पाक साफ और पवित्र होते हैं। हमने कोई कर्म का हमारे ऊपर, पिछले कर्मों के तो अलग बात है, लेकिन जब इस दुनिया में आते हैं तो हम साफ ही हैं। परंतु यहाँ आने के बाद जो नए कर्म कर कर के अपने सिर बोझा लाद लेते हैं, वो कर्म हमें और परेशान करता है, क्योंकि पहले का था और लगा लिया।
और अगर इस जन्म में कही है महापुरुषों ने कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फसिया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी पाप पुंधर कंधे, कहे कबीर सो पार उतर गए हर हर नाम जपन दे। पार उतर गए हर हर नाम जपन दे, हर नाम हरि का भगवान का राम का। कि वो लोग कि जीवन को याद करोगे अगर ये मौका चुका तो। इसलिए समय निकाल के सब कामों को छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, नाम का सुमन करना चाहिए, और उसको याद करने के समान संसार में हमारा दूसरा कोई नेक काम नहीं हो सकता। उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे ये चुनरिया, हमारी चदरिया, ये हमारी रूह पाक साफ और पवित्र हो जाएगी और मालिक के चरणों में जाके इसको बड़ी खुशी मिलेगी। राम